Assalamualaikum. I'm Adil Sajjad. I'm senior software engineer. मैं बेसिकली एंड्रॉयड की लर्निंग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस की एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें एक डेवलपर को, एक बिगनर्स को अंदाज़ा हो जाएगा कि एक बेसिक लेवल की एप्लीकेशन को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह से हम अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हायरार्की को फॉलो करते हैं। एक बिगनर्स के लिए प्रॉपरली गाइड एक एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मेनली ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना है, किन चीज़ों पे फोकस कम करना है। मैं जहाँ तक रही बात इंस्टॉलेशन की, आईडी की, एसडीके की, जेआरई की, यानी कि जो भी एक टूल एंड्रॉयड स्टूडियो को हमने इंस्टॉल करना है, उससे उसके लिए कम्प्लीमेंट्री जो जो चीज़ें हैं वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि यूज़र को पता चल सके कि किस तरह इंस्टॉलेशन करनी है। अभी बेसिकली मोस्टली लोग फेमिलियर होते हैं कि सबने मोस्टली एंड्रॉयड स्टूडियो या इंटेलिजी आइडिया वगैरह इंस्टॉल किया होता है। इन जो बिगनर्स होते हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि हम अपनी, यानी कि बिगनर्स अपनी शुरुआत किस तरह करें, पहली एप्लीकेशन किस तरह बनाएं। लेट्स स्टार्ट। तो हम कोई भी बेसिकली जब भी पहली एप्लीकेशन बनाते हैं, जब भी हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही ये एक पॉपअप आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के नाम से, सबसे पहले आपके पास यही आएगा। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज के नाम से आपको कुछ स्क्रीन्स नज़र आ रही होंगी, यानी कि लेआउट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे जिनके अंदर नो एक्टिविटी, बेसिक एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, यानी कि इस ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हैं। मोस्टली इन स्टार्टिंग के अंदर हम एम्प्टी एक्टिविटी को लेके चलते हैं, क्योंकि एम्प्टी एक्टिविटी जो है हमें एटलीस्ट एक फ्रेम, यानी कि फ्रेमवर्क बना के देती। फ्रेमवर्क का मैं वर्ड इसलिए यूज करूंगा कि ये हमें एक हायरार्की या स्टेप्स हमें दे देती है जिसके ऊपर हमने मेनली फोकस करना होता है। जिसके अंदर हमारा बेसिकली आ जाता है जी, तीन तरह की फाइलें हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। एक मैनिफेस्ट है, एक जावा की है, एक रिसोर्सेज की है। ठीक है, मैं उन फाइलों के नाम आपको अभी स्टार्ट करने से पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाए कि तीन तरह की फाइलों के ऊपर हमने काम करना है। मैनिफेस्ट की फाइल, जावा की फाइल, रिसोर्सेज की फाइल। बाकी इन फाइलों के ऊपर काम क्या होना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर करता जाऊंगा। अभी तक यहाँ तक के ही ज़रूरी है कि तीन तरह की फाइलों के ऊपर हमने काम करना है। ओके, मैं एम्प्टी एक्टिव को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फोन एंड टैबलेट्स की एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। मैंने इसको नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम डिफाइन करना है। एप्लीकेशन लाइक हमारी ये बिगनर्स की फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ माई फर्स्ट ट्रायल। ओके, एंड दिस इज द पैकेज नेम com.ristek.adil, यानी कि इसको आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली प्ले स्टोर पे जब आप इसको अपलोड करेंगे तो ये पैकेज नेम वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को डिफेंड कर रहा होगा। बाकी जिस लोकेशन पे जाके आपने अपनी ये सोर्स कोड को सेव करना है, लैंग्वेज आपने कॉटलिन यूज़ करनी है, जावा यूज़ करनी है। बिगनर्स जो हैं हम मोस्टली जावा पे आएंगे क्योंकि जावा इसका बेसिक और कोर वर्जन, हम जावा को सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम एसडीके, यानी कि आपने मिनिमम मोबाइल का या टैबलेट्स का कौन सा वर्जन आपने सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। मैं आइसक्रीम सैंडविच सेट कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। अभी तो ये 4.0 है, तो अभी तो 10.0 आ चुका हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको सेट कर रहा हूँ। तो ये ये बेसिकली आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप एटलीस्ट फेमिलियर हो जाएं कि ये चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। अभी ये प्रोजेक्ट हमारा जो है वो क्रिएट हो रहा है, ये लोड हो रहा है। ये बिल्ड होने में एटलीस्ट 1 से 2 मिनट ले लेगा। तो
उतने में मैं आपको खैर थोड़ी सी और इसकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हम बात कर रहे थे कि हम 3 तरह की फाइलों के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर मैनिफेस्ट होगी, जावा होगी और रिसोर्सेज की होगी। जब मैनिफेस्ट वो फाइल है, जो भी हम एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, जो भी हम अपनी एक्टिविटी बनाएंगे, उसकी डेक्लरेशन इस फाइल के अंदर होगी, मैनिफेस्ट के अंदर। अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी बेसिकली यूजर इंटरफेस है, ठीक है, जो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक उसकी एक्शंस के ऊपर, दूसरा यूजर व्यू के ऊपर। यूजर व्यू के जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो व्यू देखते हैं, हम उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस एंड्रॉयड के अंदर हम एक्सएमएल की लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं। जो हमारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं वो हमारे कोर जावा के अंदर होते हैं। अभी ये जो एक्शन और व्यू मिलके एक एक्टिविटी बनाता है, और इस एक्टिविटी को हम डिक्लेयर करते हैं मैनिफेस्ट के अंदर। ठीक हो गया? अब इन 3 फाइलों ने मिलके एक चीज रन करनी है। ठीक हो गया? ले हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया। मैंने आपको बोला था कि 3 तरह की हमारे पास फाइल्स बनेगी, एक मैनिफेस्ट के नाम से, एक जावा की, एक रिसोर्सेज की। अगर हम मैनिफेस्ट की फाइल को ड्रॉप डाउन करते हैं तो एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के नाम से एक एक यानी कि फाइल है। इसको ओपन करेंगे तो एक्सएमएल के टैग्स के अंदर एक उन्होंने डेक्लेरेशन की हुई है मेन एक्टिविटी के नाम से। यानी कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक्टिविटी क्रिएट यानी कि एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो मेन एक्टिविटी की एक बनी बनाई क्लास आपको मिल जाएगी। जब मैं जावा वाले पोर्शन को या फोल्डर को लोड करूंगा तो उसके अंदर मेन एक्टिविटी के नाम से एक जावा की क्लास बना दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं जो इंपोर्ट के नाम से फिक्स होती हैं। और ये एक क्लास है मेन एक्टिविटी जो कि एक्सटेंड हो रही है। मैं बेसिकली स्क्रैच से करूंगा इसको। एक्टिविटी जो कि एक्टिविटी से एक्सटेंड हो रही है, उसके अंदर एक ऑन क्रिएट का फंक्शन है जो कि एक व्यू को कॉल कर रहा है। एक मेन एक्टिविटी की क्लास है जो एक्सटेंड हो रही है एक्टिविटी से। जब भी हम एक्टिविटी का नाम लेंगे या ऑब्वियसली इसके साथ एक व्यू भी अटैच होगा। ठीक हो गया? इसके अंदर एक ऑन क्रिएट का मेथड है जिसके अंदर हमने एक लेआउट को सेट किया हुआ है। जब हम अब अच्छा, वो अब लेआउट कहाँ कहाँ पे है? आप जब रिसोर्सेज वाले फोल्डर में जाएंगे, वहाँ एक लेआउट का फोल्डर है। वहाँ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल के नाम से है, जिसको हमने इस क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है एक्टिविटी मेन के नाम से। अच्छा, ये हमारा वो लेआउट है, तो जिसके अंदर एक सिंपल एक एम्प्टी पेज है और एक सिंपल टैग लगा हुआ है टेक्स्ट का, जिसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसमें दो तरह के आपके पास बेसिकली यूआई को डिजाइन करने के तरीके हैं। एक आप नेविगेशन के थ्रू यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर सकते हैं, लाइक जैसे कि यहाँ डिफरेंट टेक्स्ट, बटन, विजेट्स, लेआउट्स, कंटेनर्स, गूगल लेगेसी। मैं एक इमेज व्यू पकड़ता हूँ, इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ड्रैग होके आपसे पोजीशनिंग पूछ के वहां पे सेट हो जाएगा। जिस तरह का आपका इमेज व्यू आपको चाहिए होगा, वो आपसे यानी कि जो जो प्रॉपर्टीज आप उसकी सेट करेंगे वो आपको डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आपका आके यहाँ पे सेट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि एक्सएमएल को क्रिएट करने का, जो कि अभी लेटेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका हुआ है। बाकी मैं जो रिकमेंड करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपने कोड के साथ खेलते कैसे हैं, यानी कि अपनी स्क्रीन के साथ किस तरह वर्क करते हैं। क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं, चंद एक चीज़ें जो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हो सकती हैं। लेकिन जब आप कोड की बात करते हैं कि लाइक आपने नेविगेशन ड्रॉअर के ऊपर काम करना है, स्वाइपिंग के ऊपर काम करना है, कुछ बैकग्राउंड के अंदर काम करना है, लाइक एक ऊपर इमेज है, इमेज के बैकग्राउंड पे कोई कोड चलाना है, कोई स्पिनर चलाना है, कोई ड्रॉप डाउन चलाना है, या कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करवाना है जो आप के लिए
यूआई के लिए ज़रूरी ना हो लेकिन आपने बैकएंड पे काम करना हो, तो मैं इस वजह से आपको कमांड लाइन इंटरफेस रिकमेंड करूंगा। अच्छा, अभी तक के लिए ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, यानी कि मेन पर्पस बता दिया कि मैनिफेस्ट की फाइल का मकसद क्या है, मेन एक्टिविटी यानी कोर जावा की क्लास जो कि एक्सटेंड हो रही है एक एक्टिविटी से, उसका पर्पस क्या है, जो हम उसके अंदर एक यूआई सेट करवा रहे हैं जिसका नाम एक्टिविटी मेन है, उसका मकसद क्या है। इन 3 फाइलों के ऊपर मेनली हम काम करेंगे। और मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि पहला हम स्टार्टिंग का कैसे लेंगे। लाइक ये हमारी मेन एक्टिविटी है, हम इसी को अपनी एक पहली एक्टिविटी बना सकते हैं। यानी कि पहली एक्टिविटी मोस्टली होती है लॉगिन, कि यूज़र आए, अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करे और लॉगिन करके एक नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव हो जाए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो हम एक लॉगिन की नई एक्टिविटी बना लें, उसको मूव करवा के लेके आए अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर, या इसको हम अपनी लॉगिन की एक्टिविटी बना लें और आगे मूव करवा लें किसी और एक्टिविटी के ऊपर। चलिए मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, जिसका नाम हम ऑब्वियसली रख लेंगे लॉगिन एक्टिविटी। अब उसके लिए हमें एक लॉगिन एक्सएमएल चाहिए होगा और उसकी डिक्लेरेशन हमें मैनिफेस्ट के अंदर करनी पड़ेगी। और जब मैनिफेस्ट के अंदर एक और चीज़ है कि जहां उन्होंने मेन एक्टिविटी को डिक्लेयर किया उसके अंदर एक इंटेंट फिल्टर यूज किया हुआ है। इस इंटेंट फिल्टर का जो मेन एक्शन है वो है लॉन्चर का, यानी कि सबसे पहले जिस भी एक्टिविटी को आपने पहले लॉन्च करना होगा उसके अंदर सिर्फ ये इंटेंट फिल्टर लगाया जाएगा, बाकी किसी के अंदर कुछ भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल केस ये आ जाता है कि आपने कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि आपने लैंडस्केप व्यू में आपने शो करवानी होती है, तो खैर वो तो ओरिएंटेशन इसमें सेट वगैरह कर देते हैं। खैर लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो है ना एक नई एक्टिविटी क्रिएट करने से। राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, एक्टिविटी में आया, हम एम्प्टी एक्टिविटी पे लॉगिन एक्टिविटी बनी बनाई भी है, लेकिन मैं स्क्रैच से आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किस तरह से एक एक्टिविटी को क्रिएट किया जाता है। मैं एम्प्टी एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसका नाम मैं अपना रख रहा हूँ लॉगिन। लॉगिन एक्टिविटी उसका लेआउट का नाम, ये उसकी जावा की फाइल का बनेगा, ये उसकी एक्सएमएल का बनेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको बना के दे रहा है। अगर आपने उसको कोटलिन के अंदर डिफाइन करना तो यहीं पे आपसे यानी कोटलिन सेट कर दे तो वो कोटलिन के अंदर बन जाएगा। बाकी जो आपने अपना पैकेज नेम रखा था ये वही अब थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चलेगा। अच्छा, वो अब उस वो एक लॉगिन एक्टिविटी के नाम से डाटा को लोड कर रहा है, जिसके लिए उसने एक लॉगिन एक्टिविटी के नाम से यहाँ पे एक कोर जावा की क्लास बना दी, लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन के नाम से एक्सएमएल की क्लास बना दी, और यहाँ पे आके उसने यहाँ पे एक्टिविटी लॉगिन को डिक्लेयर भी कर दिया मैनिफेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली। बेसिकली सबसे पहले हम यही कि हमारा माइंड में पर्पस ये था कि सबसे पहले हमारी लॉगिन एक्टिविटी लॉन्च होगी, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, ये जो इंटेंट फिल्टर है यहाँ से ख़त्म करके हम इस लॉगिन एक्टिविटी को दे देंगे। अच्छा, लॉगिन एक्टिविटी की क्लास में जाते जो मेनली मेन एक्टिविटी के अंदर उसने कोड में प्रोवाइड किया था, सेम वही चीज़ उसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। हम एक्टिविटी को लेके चल रहे थे तो इस वजह से मैंने इसको चेंज करके एक्टिविटी के ऊपर रख दिया। अच्छा, ये हमारा लेआउट है, मैं इसके कोड में जा रहा हूँ। अच्छा, जब हम बात करते हैं यूआई की तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके बेसिक टैग्स। बेसिक टैग्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें यानी कि ओवरव्यू चाहिए होगा इस लेआउट का। इसमें लेआउट्स कितनी तरह के यूज होते हैं, लेआउट्स का पता चलेगा, फिर हम मूव करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एट्रीब्यूट्स जब हमारे क्लियर हो जाएंगे फिर हम चेक करेंगे जो एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए हैं उसको हमने कोर जावा के अंदर फंक्शनल कैसे करना है। अच्छा, इसमें 5 तरह के टोटल लेआउट्स होते हैं। लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट मीन्स के लीनियरली आप अपने कंपोनेंट्स या एट्रीब्यूट को सेट करते हैं। रिलेटिव लेआउट, रिलेटिव लेआउट यानी कि आप रिलेटिव पोजीशंस के ऊपर इसको
सेट करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स को या अपने कंपोनेंट्स को। अच्छा, मैं कंपोनेंट्स भी साथ बता दूं। कंपोनेंट्स मीन के बटन्स, टेक्स्ट, इनपुट फील्ड्स, सीक बार या कोई भी चीज, स्वाइप, कुछ भी जो है ये इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर आते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाता है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट ये अभी रिसेंटली यानी कि 1-2 साल पहले ही आया था। कंस्ट्रेंट लेआउट में हम बेसिकली होता क्या है कि आप हर एक एट्रीब्यूट का राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम प्रॉपर पोजीशन सेट करते हो अपनी मेन लेआउट की बेस के ऊपर। लाइक जैसे आपका मेन लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर आपने बटन एक कंपोनेंट फिक्स किया, आपने उसकी राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम पोजीशन प्रॉपर आपको सेट करना पड़ेगी। फिर आ जाता है जी आपका वेब व्यू। वेब व्यू के अंदर होता है कि आपने डायरेक्टली किसी पेज को कॉल करना है अपनी मोबाइल स्क्रीन के स्पेसिफिक पोर्शन में या पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर, वहां आप यूज करेंगे वेब व्यू। फिर आता है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट बेसिकली हम यूज करते हैं जहां हमने कोई स्वैपिंग का काम करना हो, स्वाइप करना हो किसी चीज को, या कोई लिस्ट शो करवानी हो, या लिस्ट कोई हॉरिजॉन्टली शो करवानी हो, वर्टिकली शो करवानी हो, तो वहां पे मोस्टली फ्रेम लेआउट यूज करते हैं। हम अपना इनिशियल स्टार्ट लेंगे लीनियर लेआउट के ऊपर, जिसके अंदर दो मेन इसके फील्ड्स हैं। नंबर 1 पे है आपकी जनाब, आपने उस लेआउट का हाइट और विड्थ, ये दो चीजें आपने सेट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी ये जो टैग्स हैं एक्सएमएल के बिल्ट इन टैग्स है, जो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई एक्सएमएल की फाइल क्रिएट होती है तो ये टैग्स आप यानी कि ये लाइनें ऑटोमेटिकली राइट डाउन हो जाती हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि स्क्रीन की डिवीनिंग कैसे करनी है, डिजाइनिंग कैसे करनी है। अभी हमारी जो जरूरत है, हम बेसिकली हम एक लॉगिन की एक्टिविटी बना रहे हैं जिसमें दो तरह की इनपुट्स फील्ड होंगी, जिसके टेक्स्ट का नाम यानी कि यहाँ पे हम बताएंगे कि हमें दो एडिट टेक्स्ट चाहिए यानी कि इनपुट फील्ड चाहिए, और दो हमें चाहिए, एक हमें चाहिए बटन जो कि बेसिकली लॉगिन का काम करेगा। अच्छा, और हमें यहाँ पे पोजीशनिंग डिफाइन करनी होगी कि जो हम अपने कंपोनेंट्स डिफाइन कर रहे हैं वो किस तरह से डिफाइन करने हैं। यानी कि आपने वर्टिकली डिफाइन करने हैं या हॉरिजॉन्टली डिफाइन करने हैं, यानी कि ओरिएंटेशन हम डिजाइन करें, बतानी पड़ेगी इसको। मैं कहता हूँ कि मुझे वर्टिकली अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिफाइन करना है। तीसरी हमारी चीज आ जाएगी बटन। बटन का टैग आ गया, इसको मैच पेरेंट 50 dp। अच्छा, डाटा पिक्सल्स पीएक्स के अंदर आप इसमें रख सकते हैं। डाटा पिक्सल्स के आप अंदर इसको रख सकते हैं, हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। आप बाय डिफॉल्ट स्क्रीन के साथ यानी कि स्क्रीन के हिसाब से बाय डिफॉल्ट अगर आपने इसकी सेटिंग रखनी है तो आप यहाँ पे रैप कंटेंट रख लेते हैं। रैप कंटेंट वो क्या करता है कि स्क्रीन के हिसाब से जिस तरह की स्क्रीन होगी उस हिसाब से अपने कंटेंट को यानी कि अपनी हाइट विड्थ को मैनेज करता रहेगा। हम इसकी हाइट को रैप कर रहे हैं यानी कि जैसे डाटा इंक्रीज होता जाएगा तो ये अपनी हाइट को रैप करता यानी जाएगा, यानी कि छोटा करता जाएगा या बड़ा करता जाएगा, ये उस हिसाब से डिपेंड करता है। बाकी मोस्ट जो लॉगिन एक्टिविटी हम मोस्टली एप्लीकेशन में देखते हैं वो स्क्रीन के सेंटर में वगैरह आ रही होती हैं। तो ये हमारे दो एडिट टेक्स्ट लग गए, एक बटन लग गया। अभी हमने यूजर को ऑब्वियसली नोटिफाई भी करना है कि इस इनपुट फील्ड का मकसद क्या है, तो हम यूजर को इस तरह बता सकते हैं, प्लीज एंटर योर यूजर नेम। अच्छा, ये जस्ट जैसे ही यूजर आके इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये हाइड हो जाएगा, तो यूजर अपना यहाँ पे इनपुट डाल सकता है। बाकी यहाँ पे इसकी इनपुट टाइप क्या होगी, हम दे रहे हैं टेक्स्ट टाइप। बेसिकली कि पासवर्ड हो सकती है, नंबर हो सकती है, डेसिमल्स में हो सकती हैं। आप इसको ना ना भी दें तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट होती है। दूसरा है हमारा पासवर्ड, तो यहाँ हम इसको इनपुट टाइप पहले दे देंगे पासवर्ड। नंबर पासवर्ड देना है या जेनेरिक देना है, यानी कि नंबर भी आ जाए या टेक्स्ट दोनों आ जाए तो हम टेक्स्ट पासवर्ड देते हैं जिसके अंदर नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं।
बाकी यूजर को नोटिफाई यहाँ पे क्या करना है, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ओके। और यहाँ पे हमने यूजर को बताना है कि ये हमारी लॉगिन का बटन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट सेट कर देंगे लॉगिन के नाम से। बाकी आप इसकी हाइट विड्थ जैसे मैनेज करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सिखाता जाऊंगा। अच्छा, ये तीन चीजें हमने यहाँ पे बना दी, दो एडिट टेक्स्ट बना दी, एक एक बटन बना दिया। अच्छा, इसके एक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमें इनकी आईडी सेट करना होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी कोडिंग से फेमिलियर हैं, यानी कि वेब एप्लीकेशन पे आपने काम किया हुआ है, तो वेब में HTML मोस्टली यूज होती है। वो यानी कि फ्रंट एंड पे टोटली HTML होती है। जब HTML की किसी भी चीज़ के ऊपर हमने काम करना पड़ता है, वहाँ एक्सेस मिलती है हमें आईडी की भी और क्लास की भी। यहाँ हमें बट एंड्रॉयड के अंदर जब आपने कोई भी डाटा अपना उस पे एक्शन परफॉर्म करना होता है, तो आपको सिर्फ आईडी की सहूलत मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ मैं इनकी आईडीज डिफाइन कर रहा हूँ। पहले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी में दे रहा हूँ फर्स्ट एडिट टेक्स्ट। ये प्रॉपर, अगर मैं नेमिंग अभी डिफाइन नहीं कर रहा, एटलीस्ट आपको पहले बता सकूं कि ये हमारा पहला एडिट टेक्स्ट है, ये हमारा दूसरा एडिट टेक्स्ट है। फिर मैं बाद में जैसे जैसे हम अपने यानी कि थोड़ा इम्प्रूव करते जाएंगे, फिर हम प्रॉपर नेमिंग के साथ किस तरह के साथ, क्योंकि नेमिंग बहुत ज़रूरी है, नेमिंग कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट है अभी छोटा सा, छोटी सी एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन बड़ी होती है तो आपको प्रॉपर नेम डिफाइन करने पड़ते हैं, जो कि दोबारा रिपीट ना हो, उस तरह से नेम डिफाइन करने पड़ते हैं। सेकंड एडिट टेक्स्ट, ये हमने आईडीज डिफाइन कर दी। हम बटन की आईडी देते हैं बटन अंडरस्कोर लॉगिन। ये तीन तरह की हमने आईडीज यहाँ पे डिफाइन कर दी। अच्छा, अब हम जाएंगे अपनी कोर जावा की क्लास के अंदर। यानी कि अभी हमने उन दो एडिट टेक्स्ट और बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे हम अपने पहले उन एडिट टेक्स्ट, पहला हमारा कौन सा था जी, फर्स्ट। आप नाम सेम रख लें, चेंज कर लें, इट्स अप टू यू। दो हमारे एडिट टेक्स्ट थे, हम इसका नाम रख लेते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर एडिट, सेकंड अंडरस्कोर एडिट। ठीक है। एक हमारा था बटन, बटन हमारा किस चीज का था, लॉगिन का। तो ये आपने उनकी यानी कि रेफरेंस आपने यहाँ बना दी। अभी उनको आपने कोर जावा के अंदर इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है। अभी मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट एडिट टेक्स्ट वो बेसिकली है क्या, एक एडिट टेक्स्ट। अब उसको फाइंड करें, फाइंड व्यू बाय आईडी, जो हमने आईडी वहां पे रखी थी। आईडी क्या थी हमारी, फर्स्ट फर्स्ट एडिट टेक्स्ट, ये हमारी वहां पे आईडी थी। सेकंड एडिट, ये भी हमारा क्या है जी, एक एडिट टेक्स्ट है जिसकी आईडी आप फाइंड करो। फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आईडी डॉट सेकंड एडिट टेक्स्ट। पीछे बटन लॉगिन हमने उसका नाम रखा था, ये हमारा है जी बटन टाइप का। इसकी आईडी उसकी फाइंड करवा ले, आर डॉट आईडी डॉट बटन लॉगिन। ये हमने बेसिकली इनिशियलाइज करवा दिया, जो हमारे लेआउट्स के अंदर, एक्सएमएल के अंदर जो हमने तीन तरह के टैग्स रखे थे, जिनमें दो एडिट टेक्स्ट थे और एक बटन था। तो ये हमारा वहां पे आके डिफाइन हो गया। ठीक है। अभी हम बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाने वाले हैं। ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, लॉगिन के बटन के ऊपर जब क्लिक करवाना है, तो उसके लिए हमारा लिसनर एक परफॉर्म होगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर।
जो कि ऑन क्लिक के मेथड के ऊपर जाके कॉल करे। ठीक है, अब उस मेथड के अंदर हमने करना क्या है कि अपना ये जो दो हमने एडिट टेक्स्ट लिए हैं, पहला इसके डाटा को पकड़े, यानी कि हमने इसको डिफाइन करवा लिया। दूसरा सेकंड वाला एडिट टेक्स्ट, ये दो हमारे पास हैं। अभी हमने इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया, कुछ नहीं किया। जस्ट जो हमारे एडिट टेक्स्ट हमने फाइंड करके रखे थे, अभी हमने इसका टेक्स्ट को उठाना है। यानी कि जो यूज़र वहाँ जाके अपना यूज़र और पासवर्ड एंटर करेगा, हमने जाहिर सी बात है उस डाटा को उठा के अपने पास सेव भी करना है। खैर अभी मैं लोकली उसको सेव कर लेता हूँ अपने पास। यानी कि मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जी, जिसका नाम है जी यूज़र इनपुट, और दूसरी मैं ले लेता हूँ जी यूज़र पासवर्ड के नाम से। यूज़र पासवर्ड के नाम से हमारे पास ये आ जाएगी। अब इसके अंदर हमने डाटा उठाना है, डॉट गेट टेक्स्ट। ये हमें क्या करेगा, जो भी उसके अंदर डाटा होगा वो हमें उठा के दे देगा। डॉट गेट टेक्स्ट। अच्छा, वो चेक करें वो क्या कह रहा है कि ये एक एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, और आपको एक स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि आपने वो जो डाटा उठाया उसको स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साथ। यानी कि साथ साथ एंड्रॉयड स्टूडियो भी आपको खुद ही से इंटीमेट करने लग पड़ता है कि इस तरह से आप डाटा आपको रिक्वायर्ड है और ये डाटा आपका आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमने उस यूज़र नेम यानी कि यूज़र इनपुट की वैल्यू उठा ली, उसकी पासवर्ड की वैल्यू उठा ली इस बटन क्लिक के ऊपर, यानी कि जैसे वो बटन क्लिक हो उसके वो डाटा उठा ले। अच्छा, हम इसके ऊपर अपने वो चेक भी लगा सकते हैं कि डाटा वो एम्प्टी ना हो, कि यूज़र को मस्ट फिक्स कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाए कि यहाँ पे उसने कुछ ना कुछ टाइप करना है। ये डाटा उठा के ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल में डाटा सेव भी हो गया। अभी या तो आप इस डाटे को कहीं डाटाबेस में सेव करना चाहें लोकली या एसक्यूएल, आप अपनी किसी किसी और जगह पे डाटे को भेजना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। हम बेसिकली कर ये लेते हैं, हम सिंपल एक काम करते हैं, एक यहाँ पे एक टैग लगाते हैं जिसका नाम होगा टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू मैच पेरेंट, हाइट इसकी रैप कंटेंट, टेक्स्ट साइज हम इसका दे देते हैं कोई बड़ा सा 30 dp, और इसका कलर हम सेट कर देते हैं ब्लैक, और हम इसकी आईडी फिक्स कर देते हैं रिजल्ट। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि जैसे ये बटन क्लिक हो, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, एम्प्टी है बेसिकली, सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक और ले लूँगा टेक्स्ट व्यू के नाम से, क्योंकि हमने उसको, ये हमारा है जी रिजल्ट, हम इसको इनिशलाइज भी कर लेंगे। ये हमारा है जी टेक्स्ट व्यू डॉट ID डॉट रिजल्ट के नाम से हमने रखा था। यानी कि ये जो रिजल्ट है इसके अंदर जाके सेट टेक्स्ट कर दे क्या क्या चीज़ें, यूज़र इनपुट, मैं इसकी कहता हूँ जनाब यूज़र इनपुट, ये आ गई जनाब यूज़र इनपुट। जो यूज़र ने टाइप किया होगा वो यहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। यूज़र इनपुट आ गई, यहाँ उसका आ जाएगा पासवर्ड। अब जो यूज़र वहाँ पे टाइप पासवर्ड टाइप करेगा वो यहाँ पे आके एक प्रॉपर सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि हमने काम यही किया है कि जो हमने दो यूज़र्स फील्ड ली थी वो फील्ड्स लेके हमने यहाँ पे जाके आगे सेट करवा दी।
अभी हम अपनी पहली एक्टिविटी को रन करके चेक करेंगे कि एक्टिविटी लॉन्च कैसे होती है। अच्छा, आप इसके लिए कोई एमुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी डिवाइस है तो अपनी प्रॉपर डिवाइस के ऊपर भी इसको डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपने मोबाइल के साथ अटैच किया है, तो हम मोबाइल की स्क्रीन को भी इसके अंदर शो कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको रन करने जा रहा हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इसको रन कर रहा हूँ। जैसे ये रन होगी तो ये आपको साथ के साथ ये एप्लीकेशन हमारी पहली बिल्ड होके सामने आ चुकी हुई है। मैं आपको प्रॉपर इसको, ये देखिए। तो अभी तक हमें हमें इस लेक्चर के अंदर, पहले के अंदर, हम अपना इतना ही फिक्स करते हैं कि हमने अभी सीख लिया कि एक एप्लीकेशन को स्टार्ट कैसे करते हैं, उसका टैग्स को फॉलो कैसे करते हैं, कौन कौन सी फाइलें मेन ज़रूरी हैं, और उसको रन कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।